हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम लोग स्ट्रीम एपीआईज के सीरीज़ का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। सो द मोमेंट यू स्टेप इनटू कॉर्पोरेट लेवल कोड्स और द मोमेंट यू स्टेप इनटू जावा डेवलपमेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो ये स्ट्रीम एपीआईज इज वन ऑफ द मोस्ट kind of sought after questions which would be asked. So काइंड ऑफ ये एक न्यू टॉपिक होता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है बहुत किसी के लिए, एंड खास करके के लिए उन लोगों के लिए जो कि नॉर्मल ट्रेडिशनली लैंग्वेज एक जावा पढ़ के आते हैं, तो उनके लिए ये कुछ नया होता है। सो टू कट द क्लटर, ज़्यादा इसको अननेसेसरली थ्योरेटिकल लंबा नहीं करते हैं। लेट्स जस्ट गेट टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो अगर आप जावा या स्ट्रीम एपीआई में नए हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रीम एपीआई होता क्या है, या इसका हम लोग को ज़रूरत क्यों है, और ये डेटा के साथ काम करना इतना आसान कैसे बना देता है, राइट? सो नॉट टू वरी, लेट्स इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, एकदम सिंपल तरीका से और समझने लायक भाषा में समझते हैं। सो इस सीरीज़ को हम लोग एक रियल वर्ल्ड कोडिंग प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे, लाइक वट एवर द वीडियोज़ वी आर गोइंग टू पुश फर्दर। सो टारगेट यही है कि सब में बिल्कुल जो रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन रहता है वो इम्प्लीमेंटेशन करने का प्लानिंग है। सो एक एक क्वेश्चन पे फोकस करते हुए साथ ही हर उस कंसेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे जो आपको स्ट्रीम एपीआई सीखने के लिए ज़रूरी है। सो इस जर्नी के एंड तक आप स्ट्रीम एपीआई के मास्टर बन जाएंगे। ओके, सो द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज स्ट्रीम एपीआई? सो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो स्ट्रीम एपीआई एक फीचर है जो कि जावा 8 पे इंट्रोड्यूस हुआ था। ये हम लोग को डेटा को प्री प्रोसेस करने का एक बहुत ही फंक्शनल, कंसाइज और रीडेबल तरीका देता है। सो स्ट्रीम्स की मदद से हम लोग फिल्टरिंग, मैपिंग, सॉर्टिंग, मैक्सिमाइजिंग, फाइंडिंग द मैक्सिमम वैल्यू, और let's say what do we call it, let's say we need to sort out some values, or let's say we need to filter out some data, ये सारा काम जो है ना, वो बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजीज में हो जाता है, बिना लंबे लंबे लूप्स को लिखे हुए और बिना ही मैनुअली कलेक्शंस को हैंडल किए हुए। अगर सिंपल भाषा में समझें तो स्ट्रीम्स एक पाइपलाइन है। पाइपलाइन को कैसे समझाएं? पाइपलाइन कैन बी टर्म्ड एज काइंड ऑफ अ कंटेनर जिसमें तीन सब सेक्शंस है। पहला सेक्शन है सोर्स, दूसरा सेक्शन है इंटरमीडिएट ऑपरेशन, एंड तीसरा सेक्शन है टर्मिनल ऑपरेशन। ओके, नाउ सोर्स, यहाँ से डेटा आएगा। ये कैन वी कैन कंसिडर द सोर्स एज एन एरे, लिस्ट, और whatever source, let's say we are having a set। इंटरमीडिएट ऑपरेशन ये है कि जो भी हम लोग को डेटा मिला है, मतलब प्रीवियस स्टेप में, उस पे जो कंडीशनिंग करना है, उसको फिल्टर करना है, मॉडिफाई करना है, वो हम लोग करेंगे इंटरमीडिएट ऑपरेशन में। और एज पर द रिक्वायरमेंट, जब सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया, तो उसके बाद उसको जब फिल्टर आउट करने वाला काम होता है, फिल्टर आउट मतलब कहने का मतलब है फाइनली इसको फर्दर पुश करना है फॉर कलेक्शन पर्पस के लिए, तो उसको हम लोग टर्मिनल ऑपरेशन करते हैं। तो स्ट्रीम सिर्फ कम कोड लिखने का ऑप्शन नहीं देता है, ये हम लोग को एज अ काइंड ऑफ अ वेरी मच बेटर कोड लिखने का तरीका प्रोवाइड करता है। ये जो कोड जो लिखाता है, ये काइंड ऑफ बहुत रीडेबल होता है, मेंटेनेबल होता है, और फ्यूचर पर्पस के लिए स्केलेबल होता है। अब ये सवाल उठता है कि स्ट्रीम्स को यूज़ कैसे करना है और क्यों करें। मतलब व्हाट्स रॉन्ग विद द ट्रेडिशनल फॉर लूप्स मेथड, राइट? इतना दिन से तो हम लोग करते आ रहे थे, वो काम भी ठीक ठाक कर रहा था, तो अभी अचानक से उसमें क्या हो गया जो हम लोग स्ट्रीम एपीआई के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके हैं। सो फॉर दैट, लेट्स फोकस
सम ऑफ द वेरी बड़े बड़े एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रीम एपीआईज। तो पहला एडवांटेज है इज कंसाइजनेस। आपको बॉयलर प्लेट का जो कोड का साइज है ना, उसको ये काफ़ी रिड्यूस कर देता है। खुद सोचिए, प्रीवियसली यू वे राइटिंग बड़ा बड़ा फंक्शंस फॉर डूइंग सिंपल सिंपल थिंग्स। नाउ यहाँ पर स्ट्रीम एपीआई आपको वो सुपर पावर प्रोवाइड करता है कि लेट्स से इफ यू वांट टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट और एन एरे, all you need to do is just write max function. You would be writing max and within bracket passing the list. So एक ये एडवांटेज है। रीडेबिलिटी बहुत इम्प्रूव हो जाता है। खुद समझिए कि अगर यहाँ पर हम लोग को पूरा फंक्शंस डिफाइन नहीं करना पड़ रहा, लूप डिक्लेयर नहीं करना पड़ रहा है, लूप के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज नहीं करना पड़ रहा है, तो ओवरऑल ये मेरा रीडेबिलिटी बहुत बढ़ा देता है, राइट। देन अगेन एफिशिएंसी बहुत इम्प्रूव हो जाता है। व्हेन वी से एफिशिएंसी, स्ट्रीम्स डेटा को लेज़िली प्रोसेस करता है। लेज़िली प्रोसेस करने का मतलब क्या है कि द मोमेंट यू हिट समथिंग, हिट एनी काइंड ऑफ लिस्ट ऑन एरे, ये इसको एट वंस सारा का सारा लोड करना या सारा का सारा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने लगता है। यहाँ पर ऑपरेशन तभी परफॉर्म होते हैं जब उसका रिक्वायरमेंट हो। तो in larger data sets, let's say data sets having millions of data, उस केसेस में परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव कर देता है। एंड लास्टली, ये स्ट्रीम्स हम लोग को पैरेललिज्म प्रोवाइड करता है। व्हेन वी से पैरेलल प्रोसेसिंग में इम्प्रूव करता है, ये कैसे करता है कि देर आर मल्टीपल काइंड ऑफ फंक्शंस जो कि पैरेलल प्रोसेसिंग को आसान करता है या इम्प्लीमेंट करना अलाउ करता है। इससे होता क्या है कि जाहिर सा बात है, अगर कोई चीज़ पैरेलली इम्प्लीमेंट हो पा रहा है तो उसका स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग बढ़ जाएगा, और आपका जो प्रोसेसर्स का मल्टी कोर फंक्शनैलिटी है उसका हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ तक कैसा लगा? यहाँ तक आई एम अज्यूमिंग और आई एम होपिंग कि ठीक ठाक समझ आया होगा। अब थ्योरी छोड़ते हैं और जल्दी से कोडिंग पे जंप करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास लेट्स अज्यूम, और लेट अस नॉट अज्यूम, लेट्स कंसीडर हमारे पास एक लिस्ट है, ओके। और इस लिस्ट में हमारे पास चार ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लेट्स से वी हैव अ लिस्ट हैविंग some numbers, let's say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, and this particular list is not ordered. So let's say we are having the list is in something like 10 7 6 3 2 1 4 1 4 3 something something something, ठीक है। सो हम लोग को लेट्स से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फर्स्ट वन इज सारे नंबर जो भी इवन है वो निकालना है। सो 1 से लेके 10 तक में जितने सारे इवन नंबर है वो हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है। हर नंबर का वैल्यू जो है उसको डबल कर देना है, ठीक है। तो वट एवर द वैल्यूज वे प्रीवियसली वी वुड बी जस्ट डबलिंग अप इट अप, ठीक है। इसके बाद क्या करना चाहिए हम लोग को? थर्ड जो हमारा ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे, ये इस पर्टिकुलर लिस्ट के वैल्यू को और एरे के वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। मतलब और हम लोग को जब एरे मिला था तो वो एक रैंडम ऑर्डर में मिला था ना, तो हम लोग उसको सॉर्ट करेंगे। और ये सारा काम करने के बाद हम लोग फोर्थ ऑपरेशन जो परफॉर्म करेंगे वो सारे नंबर्स का सम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम क्यों? तो पहले क्वेश्चन के तौर पे इस प्रॉब्लम से हम लोग स्ट्रीम एपीआई का सम ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज फंक्शनैलिटी को यूज कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल वी वुड बी यूजिंग द फिल्टर मेथड, मैप मेथड, सॉर्टेड मेथड एंड रिड्यूस मेथड को हम लोग देखेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं।
आप लोग बहुत आराम से इसको समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं, कैसे काम करता है और ये इतना पावरफुल क्यों है वो डिस्कस कर लेते हैं। फाइन। So let's get to this part. Let's create a class. Just a moment. Yeah. Okay, we have it now. जल्दी से क्वेश्चन को क्विकली लिख लेते हैं। Question number one was find all the. This one would be fine. Third requirement is, and last one is sum. That is all. ये चार परफॉर्म करना है। तो क्या करने का रिक्वायरमेंट है हम लोग को? लेट्स रिमूव सम स्पेसेस। जल्दी से इधर आते हैं, कैसे करते हैं ये दिखाते हैं। तो यहाँ तक सॉर्टेड है। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम लोग को एक लिस्ट डिक्लेयर करना चाहिए। ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? इंटीजर रहेगा। अब ये जो लिस्ट डिक्लेयर किए हैं जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, उसका कुछ नाम रख देते हैं। लेट्स से उसका नाम हम लोग नंबर्स रख देते हैं। सो अभी क्या करना है कि ये जो हम लोग एग्जाम्पल को इमेजिन करने का कोशिश कर रहे हैं, लेट्स डिक्लेयर इट राइट अवे। सो लेट्स राइट समथिंग arrays dot as list. लेट्स प्रोवाइड सम वैल्यू, जैसे 3, रैंडमली कुछ भी सोच लीजिए। ठीक है, सो हमारा लिस्ट बन चुका है। ये एरर कह रहा है, क्या कह रहा है कि इसको लिस्ट नहीं मिल रहा है। लिस्ट का इंपोर्ट करने को कह रहा है और एरेस को ये इंपोर्ट करने को कह रहा है। ठीक है, इसका क्विक तरीका ये है, आइदर आप मैनुअली बैठ के इसको इंपोर्ट कर लें या कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाएं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, ये एक शॉर्टकट था। वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैनुअली भी हो सकता है, नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो पहला टास्क परफॉर्म करते हैं, फाइंड द इवन नंबर्स। ठीक है, टास्क वन। क्या करना चाहिए? इवन नंबर चाहिए, राइट। तो क्या करते हैं, एक लिस्ट बनेगा जिसमें सारा इवन नंबर हम लोग होल्ड करने वाले हैं। लेट्स से इवन नंबर्स रख देते हैं इसका नाम। हम लोग लिखेंगे नंबर्स डॉट स्ट्रीम। दैट्स ऑल, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है स्ट्रीम एपीआई। अच्छा, अब क्या करना है हम लोग को? इवन नंबर को पिक करना है, राइट। सो वी वुड बी राइटिंग फिल्टर। अभी यहाँ पर आएगा लैम्डाज एक्सप्रेशंस। सो लैम्डाज एक्सप्रेशन अगर नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है। ऑन अ वेरी हाई लेवल क्या करना है, लेट्स से we would be making a separate video tutorial for this, but on a very high level as of now the requirement is एक वेरिएबल डिक्लेयर करो। एक ऑपरेटर जाएगा num डॉट, क्या करने वाले थे हम लोग? चेक करने वाले थे कि ये मेरा इवन नंबर है कि नहीं, राइट। तो अजम्पशन ये है ना कि ये जो नंबर्स है ये क्या है? 3, 8, 2, 5, 10, 7, 6 है। तो जब इसको हम लोग स्ट्रीम किए हैं, नॉट assumption, मतलब द प्रोसेस हैपन समथिंग लाइक दिस कि द मोमेंट आप नंबर्स के सामने स्ट्रीम लिखे हैं तो इंटरनली काइंड ऑफ एक लूप चल रहा है। तो व्हेन द लूप विल बी रनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम द वैल्यूज फॉर नम वुड बी 3,
When the loop will be running for the second time, the value for num would be 8. When the loop will be running for the third time, it would be 2. Then fourth के लिए 5 रहेगा डॉट 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 डॉट. ठीक है. तो नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किए काइंड ऑफ ये एक लैम्डा एक्सप्रेशन है. वी वुड बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल्स किसी और दिन. बट नम, अब नम में क्या रखा हुआ है मेरा, यहाँ पर हम लोग डिक्लेरेशन किए और यहाँ पर हम लोग उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. तो चेक क्या करना है, इवन नंबर चेक करना है. इवन के लिए ये करते हैं कि अगर हम लोग नंबर को 2 से डिवाइड किए, अगर रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज एन इवन नंबर, राइट. दैट इज ऑल. ये हो गया ना. अगर ये ऐसा कर रहे हैं, कर पा रहा है, तो हम लोग उसको कलेक्ट कर लेंगे. कलेक्ट करके क्या करते हैं, कलेक्टर्स डॉट लिस्ट, टू लिस्ट, सॉरी, माय बैड. ठीक है, ये हो गया. लेट मी ब्रिंग इट इन फ्रंट ताकि सब कुछ साफ साफ नजर आए. दिस वुड बी सफिशिएंट, दिस वुड बी सफिशिएंट, दिस वुड बी सफिशिएंट. ये हो गया. अब अगर आप चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसको प्रिंट करा के दिखा देते हैं. व्हाट इज हैपनिंग एस आउट. ठीक है. दैट इज ऑल. लेट इज रन इट फॉर नाउ. ठीक है. सो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो मेरा एरे था, इसमें 3 भी था, 8 भी था, 2 भी था, 5 भी था, 10 भी था, 7 भी था, 6 भी था. अभी आउटपुट किस चीज़ का आया है, आउटपुट आया है 8 टू 10 एंड 6 का. तो ये एक अच्छा चीज़ था. अब लेट्स मूव टू टास्क टू. व्हाट वाज आवर टास्क टू. मेरा टास्क टू था डबल ईच ऑफ द वैल्यू. ठीक है. डबल ईच ऑफ द वैल्यू का मतलब क्या है कि आपको जो भी वैल्यू मिला है, 3 मिला है तो 6 कर दो, 8 मिला है तो 16 कर दो, 2 मिला है तो 4 कर दो, 5 मिला है तो 10 कर दो, 10 मिला है तो 20, 7 मिला है तो 14, 6 मिला है तो 12. ये मेरे से एक्सपेक्टेशन है. कैसे करेंगे, अगेन एक लिस्ट डिक्लेयर करते हैं. इसका डेटा टाइप इंटीजर रखते हैं. इसका नाम कुछ भी रख दो, लेट्स से डबल नंबर्स कर देते हैं. ठीक है. इसको सिमिलरली क्या करना है, मेरे पास जो ओरिजिनल एरे है उसका नाम क्या था, नंबर्स था. नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रीम करेंगे, राइट. स्ट्रीम करने के बाद क्या है, मेरे पास कुछ फंक्शन है. मेरे पास एक फंक्शन होना चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं मैप. ठीक है. मैप क्या कहता है, जो भी लिस्ट है उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है. फिल्टर क्या करता है, कंडीशन लगाता है. मैप क्या करता है, लिस्ट को अपडेट कर देता है. तो हमारे केस में अभी क्या रिक्वायरमेंट है, 3 को 6 बनाना है, राइट. डबल करने के लिए 8 को 16 बनाना है, 2 को 4 बनाना है, 5 को 10 बनाना है. सो इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे, मैप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, लैम्डा वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे एंड देन जो फंक्शन लगाना लगाएंगे. अभी इस केस में क्या करना है, जस्ट डबल करना है, बस. दैट वुड बी मोर देन इनफ. ठीक है. अब ये करने के बाद इसको उठा लेते हैं, कलेक्ट करते हैं. कलेक्टर्स टू लिस्ट आना चाहिए, नहीं आया, आ गया. एंड दैट इज ऑल. अगर मन करे सेम लाइन को कॉपी कर लेते हैं एंड रिक्वायर्ड चीज़ को अपडेट कर देते हैं. या दिस वुड बी डबल. ये हो गया सेकंड टास्क. इसको रन करके देख लेते हैं. अन फॉर अ मोमेंट प्रीवियस को कमेंट आउट कर लेते हैं ताकि दो आउटपुट नहीं आए. तो देख सकते हैं हमारा एरे था 3, 8, 2, 5, 10, 7, 6. आउटपुट इज 6, 16, 4, 10, 20, 14, 12.
Now let's move to the third task. This would be task 3. असेंडिंग ऑर्डर में करना है। बहुत बढ़िया, नया फंक्शन सीखेंगे। क्या करना है, एक एरे लिस्ट डिक्लेयर कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, इसका नाम रख, डेटा टाइप इंटीजर ही रहेगा। इसका नाम क्या रखें, लेट्स से सॉर्टेड नंबर्स। अब क्या करना चाहिए हम लोग को मेरा जो ओरिजिनल लिस्ट है उसको रीड करना चाहिए, राइट। ओरिजिनल लिस्ट या एरे का नाम क्या था, नंबर्स था। नंबर्स एंड इसको स्ट्रीम कर लेना चाहिए। और क्या लगाना चाहिए हम लोग को, सॉर्ट करने का बात कर रहा चल रहा था, राइट। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है इसको। तो एक फंक्शन है, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग गेस कर चुके हैं। इट वुड बी जस्ट सॉर्टेड, राइट। सॉर्टेड लिख दिए हैं। और क्या करना चाहिए हम लोग को, इसको कलेक्ट कर लेना चाहिए। कहाँ कलेक्ट करेंगे, एक लिस्ट में कलेक्ट कर लेते हैं। बस हो गया ये। अब इसको चाहें तो हम लोग देख सकते हैं। क्या कर लेते हैं, सॉर्टेड लिस्ट। दैट इज ऑल। Let me comment it out so that we have only one output. Let's run it. Now we can clearly see मेरा एरे जिस भी ऑर्डर में हम लोग पास किए थे, यहाँ पर तो ये मेरा सॉर्टेड है। इस ऑर्डर में हम लोग इसको पास किए थे और जो आउटपुट आ रहा है वो सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है। Similarly, let's move to the final one, that is summing up the values. ठीक है, टास्क 4। सो बाय नाउ आई एम अज्यूमिंग आप लोग में से आधे लोग इसको गेस कर चुके होंगे क्या करने वाले हैं। इंटीजर, लेट्स नेम ऑफ द वेरिएबल, इसका नाम हम लोग क्या कर देते हैं, इस बार लिस्ट का ज़रूरत नहीं, हम लोग तो सम करने वाले हैं ना। तो लेट्स सम नंबर्स डॉट स्ट्रीम डॉट क्या करना चाहिए, सम करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे रिड्यूस मेथड, यूज़ करेंगे रिड्यूस मेथड। तो क्या करता है, ये सम करेगा, इनिशियल वैल्यू 0 होने वाला है। और कहाँ तक जाने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर वी कैन यूज मेथड रेफरेंसिंग। ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो इंटीजर क्लास का हम लोग सम मेथड को कॉल करेंगे। अगेन ये एब्सोल्यूट मैंडेटरी नहीं था, इसके बिना काम हो सकता था, मगर बेटर है कि हम लोग एक प्रॉपर आर्किटेक्चर फॉलो करें। ऐसे नहीं करते हैं तो कोई इशू नहीं है, मतलब वी कुड हैव डेफिनेटली यूज्ड लैम्डास एक्सप्रेशन ओवर हियर एज वेल। सो एक्सपेक्टेशन ये है कि ये मेरा सम कर दिया होगा। लेट मी प्रिंट इट आउट एंड चेक इट आउट। सी, बैठ के सम करिए, ये मेरा सम का हो जाएगा। लेट्स से 8 प्लस 3 इज 11, 11 प्लस 2 इज 11 plus 2 is 13, 13 plus 5 is 18, 18 plus 10 is 28, 28 plus 7 is 35, 35 plus 6 is 41. So correctly the answer is coming is as 41. So हम लोग किए क्या, कुछ imports किए हैं। क्या क्या import किए हैं, let me check the timer. Yeah, still time is left. So हम लोग कुछ bare minimum import किए हैं, जैसे array list है, और कलेक्टर क्लास जो फ्रेमवर्क का हम लोग जो वेरी स्ट्रीम्स को यूज़ कर रहे हैं उसको इंपोर्ट किए हैं। लिस्ट को डिफाइन किए हैं, कुछ बेयर मिनिमम मेथड यूज़ किए हैं, जैसे फिल्टर है, मैप है, सॉर्ट है, रिड्यूस है। सो दैट्स ऑल फॉर द इंट्रोडक्टरी वीडियो। वी विल मीट अगेन, थैंक यू।